ऐसे कह रहे हो ना, ए बी से रिलेटेड तभी और तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। तो कह रहा 1 से रिलेटेड कौन होगा, 1 से रिलेटेड बी अगर हुआ तो 1 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा किसको, बी को। तो 1 से कौन रिलेटेड होगा, 1 से रिलेटेड केवल और केवल एक का एलिमेंट हो सकता है, कौन, 1, और कोई नहीं हो सकता। 1 से रिलेटेड कौन होगा, क्या ऑप्शन दे दियो, ये बी है। 1 से केवल कौन रिलेटेड होगा, 1, और कोई नहीं रिलेटेड हो सकता। ठीक है, चलिए आगे 12। ये बताओ जल्दी से क्या हो, आरबीए रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये देखो फिर मझले ब्रैकेट में, सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमने ध्यान नहीं दिया कि ये लिख दिए हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना मझले ब्रैकेट में होगा। तो गिवन बाई दिस, तो पहले रिफ्लेक्सिव होगा। देखो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, 4 4 है, हाँ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होगा, 1 2 है तो देखो क्या 2 1 कहीं दिख रहा है, 1 2 है तो क्या 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, काम खत्म। 1 3 है, कहाँ 3 1 नहीं दिख रहा, सिमेट्रिक नहीं, काम खत्म करो। रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो पहले खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, यो खत्म हो गया। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यो खत्म हो गया। तो केवल एक बचा, हो गया ऑप्शन, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, इसमें ऑप्शन में देख लो कौन कौन सा है। इसमें कह रहा सिमेट्रिक है तो गलत नहीं होगा, इसमें कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो यो गलत। आर कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक नहीं है तो यो गलत। तो बचा केवल कौन, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिटिव भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने ऑप्शन से ही हो गया। सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन तो एक है, तो एक वही सही है होगा और कोई है ये नहीं, तो क्या सही होगा। ठीक है, चलिए आगे तीसरा देखो, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई ए बी, ए बराबर बी माइनस ए और बी ग्रेटर देन 6 है, तो चूज द करेक्ट आंसर। देखो ध्यान दो, यही होगा, गौर करो, b माइनस 2 और b यही एलिमेंट होगा r का, जबकि b ग्रेटर देन है किससे, 6 से। देखो a की वैल्यू b माइनस 2 है ना, तो रख दिया b माइनस 2, यानी कि दूसरे वाले जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उससे 2 कम होगा पहला वाला। तो देखो पहले 4 है, 2 है, लेकिन आपने b को क्या कहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए ये ना, ये तो 4 है तो ये पहले खत्म। ये देखो हाँ 8 है, 8 में से 2 कम करो तो 6 आना चाहिए, 3 है, नहीं होगा। 8 में से 6 हाँ होगा, जो 7 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, 7 है तो ये 5 होना चाहिए, लेकिन 7 8 दिया है, नहीं होगा। देख लो एकदम सही से जवाब। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट आर का नहीं होगा, केवल यही होगा। देख लें जवाब सही से, देखें ध्यान से, बताएं जल्दी से देखो बताओ, क्योंकि ये कंडीशन दिया है कि यानी कि बी आर के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका पहला कोऑर्डिनेट जो है 2 कम होगा दूसरे वाले से, तो दूसरा वाला और 6 से बड़ा भी होना चाहिए। जैसे 7 हुआ, दूसरा अगर 7 हुआ, ध्यान दो, तो पहला कितना होगा, 5 होगा। अगर दूसरा 6 हुआ, 7 हुआ तो 8 हुआ, तो पहला क्या होगा, 6 होगा। फिर ये 9 हुआ तो अगला क्या होगा, 7 होगा, 2 कम। अगर दूसरा 10 हुआ, पहला कितना होगा, 8 होगा। अगर दूसरा 11 हुआ, पहला कितना होगा, 9 होगा। अगर दूसरा 13 हुआ तो अगला क्या होगा, 11 होगा, मतलब 2 कम होना चाहिए। अगर दूसरा 12 हुआ, 12, तो पहला कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें से आपसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, केवल एक, कौन सा, सी। ठीक है, 13। चलिए आगे बढ़ जाओ। 14, लेट आर बी द रिलेशन ऑन दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई आर बराबर ए कामा बी 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक,
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। जरा गौर से देखो, गौर करिए इस पर और जल्दी से जवाब दीजिए। अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो जवाब देने का प्रयास करें कि क्या होगा, इसका क्या होगा जल्दी से। ये आपसे ये कहा है कि a कामा b अगर R में है तभी और तभी, कब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन है किससे? ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा। अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो जवाब दे, क्या होगा? अगर मेरी बात को कोई सुन रहा है तो जवाब देने का प्रयास करे, क्या होगा? देखो ध्यान दो, अगर हम a बराबर b कर दें, गौर से देखो, हम जानते हैं a स्क्वायर किसी भी नंबर का फॉर ऑल a बिलोंग टू r, जितने भी रियल नंबर है स्क्वायर ग्रेटर देन होता है। तो अगर 1 हम उसमें जोड़ दिया जाए तो वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0। इसका मतलब 1 प्लस a डॉट a ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a रिलेटेड होगा किससे? a से। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो पहले कट गया बट नॉट, ये तो कट गया, ये भी कट ये भी होगा, हो सकता है अभी। केवल जो रिफ्लेक्सिव नहीं दे रहा है उसको काटिए, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, तो ये कट गया, ठीक है। अब आप दूसरा चेक करिए, सिमेट्रिक होगा। और करो, a कामा b अगर R में है तो क्या होगा? 1 AB ग्रेटर देन 0। अरे 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। क्यों? a डॉट बी बराबर होता है b डॉट ए ना, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब a कामा b अगर R में है तो यहाँ से b कामा a भी कहाँ होगा? R में होगा, सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कहाँ कहाँ? रिफ्लेक्सिव और ये भी कट गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पहला है और ये दूसरा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? देखो जरा ध्यान से, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है एंड 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन क्या हो? 0। 1 प्लस ए सी भी ग्रेटर देन 0 हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कह दें रियल नंबर का सेट है, जैसे देख लो, मान लिया अगर हम a को देखो, a बराबर हम मान लिया 5 ले लिए और b बराबर क्या ले लिए? 0 ले लिए ना, और c बराबर हमने क्या ले लिया? -5 ले लिया। तो गौर करो जरा ध्यान से, a बराबर हमने ये कहा है, a बराबर 5 ले लिया है, b बराबर 0 ले लिया है और c बराबर -5 ले लिया है। तो देखो जरा, 5 इंटू 0, 1 प्लस 5 इंटू 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 5 0 से रिलेटेड होगा। 1 प्लस 0 इंटू -5 भी हमेशा 0 से बड़ा है, तो 1 0 -5 से रिलेटेड होगा। लेकिन देखो 1 प्लस 5 इंटू -5 बराबर आ जाएगा कितना? 1 - 25 बराबर -24, जो कि लेस देन 0 है। तो 5 कभी भी -5 से रिलेटेड नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ये ऑप्शन आपका क्या है? सत्य है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेट ए बराबर 1 2 3, ये देखो यही है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि 1 2 एंड 1 3 को कंटेंट करता हुआ ऐसा कितना रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो 1 2 3 पर। देखो जरा, पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, देखो गौर करो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको देखो ये चाहिए 1 1 2 2 3 3, गौर करिए, ये हो गया। और क्या हो सकता है? अब हमें डालना है 1 2 और कितना? 1 3।
तो ये देखो, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, इसको कंटेन कर, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए जरा बताओ? 1 1 2 2 3 3 1 2 है, तो हमें साथ में क्या आना चाहिए? 2 1 आना चाहिए, और 1 3 है तो कितना आना चाहिए? 3 1 आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना। अब बताओ, इसके अलावा कोई और रिलेशन 1 2 3 पर मिलेगा जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो? ये हो गया, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। कहीं नहीं, हमारा 1,3 भी वाला आ जाएगा। इसके अलावा और क्या बचा? 1,3 और 3,1। 1,3 इसमें डालते हैं तो देखो तुरंत रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो तुरंत फिर क्या आ जाना चाहिए? 3,1 आ जाना चाहिए, जो कि इसके आ जाते ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो केवल और केवल एक रिलेशन ऐसा होगा, ध्यान दो, ऐसा केवल और केवल एक रिलेशन होगा जो 1 2 और 1 3 को अपने अंदर कंटेंट करे, और वो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, और क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, और कोई नहीं होगा। और कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है एक के अलावा। वो कौन होगा? केवल यही होगा। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट, क्योंकि कम से कम डेल्टा वाला तो होगा ही होगा, उसे रिफ्लेक्सिव होना है। और उसके बाद कहा 1 2 और 1 3 कंटेन करे, तो 1 2 और 1 3 डाल दिया आपने। 1 2 और 1 3 डाल दिया तो देखो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है तो साथ में क्या जाना चाहिए? 2 1 आ जाना चाहिए। 1 3 है तो साथ में क्या आना चाहिए? 3 1 हो चाहिए। अब ये देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? देखो क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। कहा गया 2 1, ये 3,1 बिलोंग करता है आर में, और 1,2 बिलोंग करता है आर में। तो क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए? 1 पे खत्म 1 पे शुरू, क्या होना चाहिए? 3,2 आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब जैसे आप इसमें 3,2 डालते हो, सिमेट्रिक होने के लिए 2,3 डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है। वो हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा, इक्विवेलेंस। तो केवल और केवल एक ही रिलेशन ऐसा पॉसिबल है इस सेट के ऊपर जो इसको कंटेंट करे और रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अब आपसे कह दे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए भी इसको कंटेंट करता हुआ कौन सा रिलेशन होगा? केवल एक, तब वो होगा, तब भी एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि तब वो 2,3 और 3,2 को भी डालना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए, तो ये एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और जरा जल्दी से बताओ इसी पर, कि अगर ए बी से रिलेटेड है और ए लेस देन आर इक्वल टू बी है, देन आर इज ए रिफ्लेक्सिव, बी सिमेट्रिक, सी एंटी सिमेट्रिक, और डी ए एंड सी। जल्दी से बताएं, अगर ये कह रहा है ए रिलेशन है, ए कामा बी बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ ए कामा बी इज लेस देन दिस, तो क्या होगा? कौन सा रिलेशन होगा? ठीक है, जल्दी से, ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ये ए कामा बी आर में है तभी और तभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए? बी हो जाए, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ध्यान दो जरा, पहला, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? गौर करिए, रिफ्लेक्सिव होगा? जल्दी से बताओ। हम जानते हैं सिंस, अरे ए खुद ए के क्या होता है? या तो बराबर होता है या तो ए से छोटा होता है, यानी ये लिखा जाता है, मतलब क्या हो? या तो बराबर हो या तो लेस देन हो। ये है तो ए कामा ए बिलोंग करेगा किसमें? आर में, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, हो गया ना।
क्या ये सिमेट्रिक होगा? दूसरा क्या सिमेट्रिक है? देखो ए कामा बी आर में बिलोंग करता है तो कहता है ए लेस देन आर इक्वल टू बी होगा, तो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट क्या कि बी भी लेस देन आर इक्वल टू ए होगा, तो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट क्या कि बी ए से रिलेटेड होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। एक एग्जांपल बताओ, जैसे देखो 1 2 से रिलेटेड होगा, क्यों? 1 इज लेस देन 2 है, बट 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 1 से लेस देन नहीं है, क्योंकि रिलेटेड होने के लिए या तो बराबर हो या तो छोटा हो, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या ट्रांजिटिव होगा? ओ एंटी सिमेट्रिक भी देख लो, एंटी अभी आपको बताया था कल ही, एंटी सिमेट्रिक होगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अगली क्लास है एंटी सिमेट्रिक। तो देखो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड हो किससे? ए से, तो क्या हो जाएगा? ए लेस देन आर इक्वल टू बी होगा और बी लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा? ए होगा, तो ए बराबर क्या होगा? बी होगा। तो एंटी सिमेट्रिक का यही कंडीशन है, अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो तो दोनों को आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। हाँ, एंटी सिमेट्रिक भी है। तो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बोलो जल्दी, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ध्यान दो, कहां गया? यहां ले ले। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बोलो जल्दी से। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? ट्रांजिटिव होगा क्या? बोलो जल्दी, क्या ट्रांजिटिव होगा? लेट हम कह रहे हैं ए रिलेटेड है किससे? बी से, और बी रिलेटेड है किससे? सी से ना, तो क्या आएगा? ए लेस देन आर इक्वल टू बी आएगा और बी लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा? सी। अगर ए की वैल्यू बी के बराबर या बी से छोटा, बी की वैल्यू सी के बराबर या सी से छोटा है, तो ए लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है? सी होता है। तो आप जानते हो ए अगर लेस देन सी है तो ए सी से क्या हो जाएगा? रिलेटेड। तो देखो ए बी से, बी सी से, तो ए सी से रिलेटेड है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो हमने कहा था ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और क्या हो? ट्रांजिटिव हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आपके लिए होमवर्क है, जो लोग भी जुड़ते हैं उनके लिए, जो लोग भी जुड़ते हैं उनके लिए एक होमवर्क है ये कि अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर में इस तरह से कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर हो, फॉर ऑल ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर, तो ये क्या होगा? ए, अच्छा क्वेश्चन है, ए रिफ्लेक्सिव होगा, बी सिमेट्रिक होगा, सी ट्रांजिटिव होगा, या डी नन ऑफ दीज होगा? नन ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, पहला दिन आर। ये कह रहा है ये L1 लाइन L2 लाइन बिलोंग करता है आर में, लाइन है ये, कह रहा है कि L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। L1 एंड L2 आर लाइन इन ए प्लेन, किसी प्लेन में लाइन का कलेक्शन है। तो कह रहा है कि ये रिलेशन क्या होगा, आपको बताना है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहला। देन आर इज क्या होगा? पहला रिफ्लेक्सिव है,
दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा ट्रांजिटिव है, चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। L1 L2 यानी कि प्लेन में जो भी लाइन है वो तभी रिलेटेड है जब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इसी लंबवत पे ये कर दिया जाए L1 पैरेलल L2 है, तब क्या होगा? ठीक है, दोनों के लिए ऑप्शन यही है। इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, और पैरेलल के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको करके आइएगा, फिजिक्स की क्लास है। तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और फंक्शन पे चर्चा करेंगे, फिर अगले दिन फंक्शन पे और बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज की बात यहीं तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े, और जो लोग भी जुड़ते हैं आगे पीछे अगर देखते हैं तो जो लोग भी CUT वाले हैं उनको कम से कम ये बताएं कि आप या तो शेयर कर दें, ठीक है, नहीं तो आप बताइए कि YouTube पे ही प्रैक्टिस ही कराना है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पैसा लिया जाएगा तब आप जुड़िए। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही कराना है तो YouTube पे ही कराएंगे, किसी प्रकार का कोई इसका शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो आप जो लोग भी हैं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है हम लोग प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे, तो आप जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे तो इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।